फिर रसीला कर दिया भगवान। कर दो बता। सुनो, ऐसा है, प्रवचन सुनना है, क्योंकि सुनाने का तो होता नहीं है, सुनने का होता है। आवाज देखो, बच्चों को संभालो। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। देखो भाई, शांति रहे, शांति बनाए और बिल्कुल साइलेंट, मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए तब मजा आएगा आपको। आज क्षमा वाणी है और सभी की ओर से महाराज जी को हम क्षमा याचना करेंगे। और महाराज जी ने तो क्षमा करने का भाव हमेशा हम लोगों के लिए रखा है। ठीक है, शांत रहे बने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जी भाई लोग खड़े हैं कीर्ति स्तंभ के यहाँ, इनको बुला सकता है कोई? चलिए भैया, नहीं। निवेदन है आ जाए। कोई नहीं रहे शटर के पास, नहीं, अरे जो भैया। बाहर खड़े हैं भैया, स्तंभ के पास जो लोग खड़े हैं सब आ जाएं भैया। बाहर मेरी आवाज जा रही है, आ जाएं। निवेदन है अरे सभी से। बिना माइक के जाओ, ऐसे नहीं आए। कोई जाएगा नहीं भैया। अरे सुभाष जी बिना माइक के जाओ, आ सकते हैं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय, मूल नायक महावीर भगवान की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, क्षमावाणी महापर्व की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खंड में मेति में सब भूदेशो बेणम मज्जम न केणे भी। उपस्थित महानुभावों, ये गाथा मुनि प्रतिक्रमण में भी आती है और श्रावक प्रतिक्रमण में भी आती है। ध्यान से सुनने का प्रयास करना। बड़े बड़े मुनिराज हमारे यहाँ हुए और हैं, जो घास के तिनके को भी कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? कई लोगों की पाड़ना हो गई, नींद आ जाती है खाने पीने के बाद, तो पूछना वाजिब है। सुन रहे ना आप लोग? तो आपसे ये कहना चाहते कि आप लोग मुनि महाराज को पहचानते हैं। भैया वहीं बैठ जाओ, ए भैया वहीं बैठ जाओ, दूर परेशान नहीं हो। हाँ, तो जो घास विचार करना है, घास के तिनके को कष्ट नहीं पहुंचाते, वो ठंडे जल में पैर भी नहीं रखते हैं, जलन होने पर फूकते भी नहीं हैं। ऐसे मुनि महाराज एक दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस गाथा का पाठ करते हैं और क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं। और आप लोगों के पास तो मैं समझता हूँ महाव्रत तो है नहीं, पक्का है। अणुव्रत किसी किसी के पास हो सकता है, और
कुछ लोगों ने 10 लक्षण धर्म में ले भी लिया है। अब ये विचार करो, जो मुनि महाराज एक इंद्रिय जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और बार बार क्षमा मांगते हैं, क्षमामि सब जीवाणाम, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूं। सभ्य जीवा कौंत में, और मेरे को सब जीव क्षमा करें। मेरा किसी भी जीव से भेदभाव नहीं है, प्रत्येक जीव से मित्र भाव है, मैत्री भाव है। हम लोगों ने पिछले 10 दिनों में 10 लक्षण पर्व की अभिषेक पूजन की क्रियाएं की, जाप किए, उपवास किए, एकासन किए, अनेक प्रकार की तपस्याएं की। इसमें शक नहीं है, मैं आपकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, सही बोलता हूँ। व्रत तो दुनिया के लोगों में अनेक संप्रदाय में आते हैं, जो दिगंबर जैन संप्रदाय में व्रतों की आराधना होती है, दुनिया में प्राप्त होना दुर्लभ है। सोचो, विचार करो, यदि मान लो एक उपवास करता है व्यक्ति और आगे पीछे एक आसन करता है, तो आपको लगता कि 24 घंटे का भोजन का त्याग, 24 घंटे का नहीं, 47 घंटे का भोजन का अन्न जल का त्याग हुआ है। सुना, सुबह सूची पढ़ रहे थे, 5 उपवास, 7 उपवास, 10 उपवास। यहाँ कौन ने 10 उपवास किए? सुना, 10 उपवास संभव नहीं है। मैंने गणित लगाया, 10.5 उपवास हुए हैं। कितने? क्योंकि पहले से त्याग किया, शाम को धारणा की और आज पारना हुई। कितने घंटे देख ले आप लोग। ऐसी बड़ी बड़ी तपस्याएं लोग 16 उपवास भी करते। विचार करो, मगर उपवास करने में तो कष्ट। बच्चों को संभालो भैया, एक आश्रम खुलवा दें आपके बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि बहुत अनाथ बच्चे दिख रहे हैं, कुछ माता पिता नहीं है उन बच्चों के। ऐसा लगता है कि माता पिता यदि होते तो बच्चे रोते नहीं। तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ देखो, भारतीय इतिहास में राम भगवान का नाम याद किया जाता है, और मैं भी आज क्षमा मांगने के दिन राम भगवान को याद करता हूं। क्यों? जब देखो गृहस्थ अवस्था में वनवास में थे और सीता का हरण हो गया, और राम ने पता भी लगा लिया सीता कहाँ है, और सीता को प्राप्त करने के लिए दूतों को भेजा। किंतु क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। अनेक लोगों ने समझाया, यहाँ तक कि पत्नी मंदोदरी ने, भाई विभीषण ने, कुंभकर्ण ने समझाया, मगर क्या करें, जैसी गति वैसी मति हो जाती है। अंत में राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में युद्ध करने के लिए नहीं, राम का तो मन ही नहीं था युद्ध करने का, सीता जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बार बार संकेत दिया, समाचार भेजा, हे लंकेश, हमें आपकी सोने की लंका से कोई मतलब नहीं, हमें आपकी मंदोदरी की चाय नहीं, आपकी राज्य की चाय नहीं, हमें तो बस हमारी सीता को लौटा दो। सोचो, विचार करो, ऐसा अपने यहाँ हो जाए तो हम तो गठान बांध लें। राम की क्षमा आदर से है, और राम की नहीं, सीता जी की तो और कहना ही क्या। सोचो, एक बार वनवास हो गया,
जंगल में रावण उठा करके ले गया, तब भी रावण के प्रति अन्यथा भाव नहीं, मेरा ही कर्म का उदय है। पुनः लौट करके राम लक्ष्मण लेकर के आए और किसी के कहने से फिर लौटा दिया। कई बार तो ये होता है सामने वाले के द्वारा गलती नहीं होती, हम लोग भ्रांति पाल लेते, लोगों के बहकावे में, लोगों के कान भरने में हम लोग दूसरों के प्रति द्वेष पाल लेते हैं, शत्रुता पाल लेते हैं। अरे ज्यादा गड़बड़ हो रही है बच्चों, क्या बात है। अब सुनो, आज अपने को ये सोचना है, जब सीता जी को वनवास दोबारा से कराने का मौका आया तो सेनापति कृतांत बकर को कहा इस सीता को, क्योंकि नगर में राज्य में चर्चा अन्यथा हो रही, जो दूसरे क्या रह करके आई, राम जी ने किसे स्वीकार कर लिया और तीर्थ यात्रा के बहाने उनको जंगल में पनाह भेज दिया। और ऐसे जंगल में या खूंखार भयंकर पशु होते हैं, जहां एक पंजा मारे जीवन समाप्त हो जाए, तो सेनापति रोता रोता कहता है आपको यहीं पर रहना है, स्वामी का आदेश है। तो सीता जी कहती है मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, मगर आप अपने स्वामी से राम से बोल देना कि लोगों के कहने में आकर मेरे को त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, मेरा कर्म का उदय है, मगर सच्चे धर्म का त्याग मत कर देना। तुम बताओ, आप लोगों को हमको ये सीखना है, हम लोग भी बहुत सारी भ्रांतियां पाल के चलते हैं और द्वेष भाव पाल लेते हैं। कभी किसी से कोई सुनने में आए तो उसी से जाके पूछ लो भैया ये ऐसा है कि नहीं, तो 90% समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और दूसरा गलती हो भी जाए तो अपने को क्षमा करने का भाव भी आना चाहिए। ये 10 लक्षण पर्व एक बार नहीं आते, वर्ष में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। अष्टांग का पर्व एक वर्ष में कितनी बार आते हैं? लगभग सभी पर्व वर्ष में 3-3 बार आते हैं। कभी विचार किया 6 बार क्यों नहीं, 4 बार क्यों नहीं, 2 बार क्यों नहीं? समझने का प्रयास करो। अनंतानुबंधी कसाय का वासना काल अनंत होता है। आप प्रत्यक्ष नामरण कसाय का वासना काल 6 महीना होता है। यदि हमारी किसी से बुराई हो गई, शत्रुता हो गई और हमारे भाव उसे मित्रता के नहीं बन रहे, क्षमा के नहीं बन रहे, तो इन पर्वों में आराधना करके अपनी कसाय के पादे को गिराओ, विशुद्धि बढ़ाओ और 4 महीने में पर्व मना करके क्षमा के भाव बनाओ, तो 6 महीने के पहले पहले कसाय समाप्त हो जाएगी और हमारा सम्यक दर्शन समाप्त नहीं होगा। मुनि राज तो अंतर्मूर्तवर्ती संजलन कसाय के साथ जीवन जीते हैं, उनको तो पल पल में तस्मिच्छामि दुग्धम तस्मिच्छामि दुग्धम, मेरा पाप दुष्कृत मिथ्या होवे, ऐसी भावना बातें हैं। मैं ज़्यादा चर्चा आपसे नहीं करना चाहता हूँ। एक कविता मुझे पढ़ने मिली थी, उसमें कहा था पर्युषण पर्व वर्ष में 1 बार मनाते हैं। क्या सुना? आते 3 बार हैं, मनाते 1 बार ही हैं। पर्युषण पर्व वर्ष में 1 बार मनाते हैं, वीतरागता का संदेश सुनते नहीं सुनाते। क्या सुनो? पर्युषण पर्व वर्ष में 1 बार मनाते हैं,
वीतरागता का संदेश सुनते नहीं सुनाते, और विश्व शांति के 10 सूत्र सुनाए जाते हैं, जिन पर हम उन्हीं दिनों कहाँ चल पाते हैं। पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं। इसके बाद क्षमावाणी पर्व आता है, बीते दिनों की गौरव गाता गाता है। उसमें भी अपना जोर दिखाते हैं, शत्रु से नहीं मित्र से क्षमा मांगते हैं। और आगे क्या कहा, और उन्हीं दिन हजारों क्षमावाणी कार्ड नहीं कहूंगा मैं, उन्हीं दिन हजारों क्षमावाणी SMS किए जाते हैं। मोबाइल का जमाना है। पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं और हजारों SMS किए जाते हैं, लेकिन सही मायने में हम कहाँ क्षमावाणी मना पाते हैं, हम कहाँ क्षमा कर पाते हैं। पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं, पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं। ये तालियां क्यों बज गई समझ नहीं पाया, बंद कर दूं क्या मैं? क्या अतः कवि माँ साहब के ना पीछे से कविता अच्छी लगी। ये कविता क्यों आपके कान तृप्त करने को सुनाई गई थी? नहीं, हमें तालियां चाहिए थी, इसलिए कविता बज पा थी। अरे विचार करो हम क्या कर रहे हैं। ऐसे पर्व से भी कैसे काम चलेगा। मुझे वो बात याद आ रही है, मैं नगर का नाम नहीं सुनाऊंगा, बात सुनाऊंगा। एक ही नगर में भाई बहन रहते थे, मतलब बहन की शादी भी उसी नगर में हुई थी। पिताजी ने 2 कमरे का एक मकान था, बहन कहती थी कि वे मेरे लिए दिया है। भैया कहता था जो देना था पिताजी दहेज में दे गए, अब तुम्हारा कोई मकान नहीं है। वो कहती है नहीं मकान तो लेंगे। उनके लड़के भी बोले मामा मकान तो हमारा है, नाना दे गए थे। और 2 कमरे के मकान के चक्कर में 20 वर्ष ना रक्षाबंधन हुआ, ना भाई दूज हुई, ना कोई शादी विवाह में आना जाना हुआ। और उस समय मेरा भी उस नगर में रहना हुआ था। और वे भैया आ गए हमारे पास में और कहने लगे महाराज नमोस्तु। क्या बात है? और महाराज जिज्जी मर गई। कहाँ थी तुम्हारी जिज्जी? यहीं थी। तो होते जाओ देखा आ गए। अरे महाराज एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? 20 बरस से देरी नहीं उलंघी थी, आना जाना नहीं था और जिज्जी मर गई, अब क्या होगा? हमने कहा ये तो नहीं कहा कि तुम मर गए थे क्या। हमने कहा 2 महीने से 2.5 महीने से हम यहाँ पे आपके नगर में, आप कहाँ गए थे उस समय पूछने क्यों नहीं आए? तो तुम्हारी जिज्जी जिंदी थी। अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं, क्षमावाणी हो नहीं पाई। अगली पर्याय में जो होगा भैया अपने निपटना पड़ेगा। अच्छे भाव बनाओ और जाओ, जो अपना कर्तव्य होता है। मतलब इतना पछतावा हो रहा था कि लग रहा था कि मैं भी मर जाऊं। काश अपने साथ ऐसा न हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक घड़ी चल रही है, अब क्या करूं बताओ। इस घड़ी में कान लगाओ तो आवाज भी आती है। बोलो क्यों ये आती नहीं आती? क्या आती है? टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है, घड़ी बीतती जाती है। क्या कर लो? ताली बजा लो। अरे क्षमा कर लो, क्षमा मांग लो। एक घड़ी का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कब जीवन समाप्त हो जाए। छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दीवार किस लिए? ये साथ कुछ दिनों का बंधुओं
राहों में बिछाएं रसूल किस लिए, सूल किस लिए। कोई भरोसा नहीं कौन कहाँ जाएगा। देखो 10 दिन पहले आप लोगों को लगा शिविर लगने वाला है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी चल रहा होगा। और जिनको विश्वास था लोग आएंगे, आ गए, 10 दिन आराधना कर ली और पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं लगा। अपना भी कोई पता नहीं कौन कहाँ से आया, कौन सी गति से आया, कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को अभी अपनी दुश्मनी मिटाने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी सामने वाला सोचता है कि ये थोड़ा सा हमें भाव दे दे तो हम क्षमा मांग लें। चल समारोह हो रहा था, विमान निकल रहे थे, बच्चे लोग, युवा लोग, बुजुर्गों के पैर पड़ रहे थे। मेरी आंखें डबडबा गईं, जरूर इनके अंदर कहीं ना कहीं जैन धर्म मौजूद है। ये लोग क्षमा मांग रहे हैं, क्या बात है, गलती नहीं भी हुई तो क्या हुआ, अपने को क्षमा मांगना चाहिए। अन्यत्र तो विमान महोत्सव अलग प्रकार से निकलता है और आप लोग तो पता नहीं, जल्दी में तो नहीं कि अभी फ्री हो जाएं। फिर भी मुझे तो ये लगा, देखो कितना अच्छा व्यवहार है, कितनी अच्छी परंपरा है कि रोज रोज हम लोग भगवान के घर आते हैं, भगवान के अभिषेक में शामिल होते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं और भगवान की कृपा देखो आज भगवान घर घर आए हैं, बता। और इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि भगवान को छोड़ने सब लोग नहीं आए। एक तरफ की संख्या ज्यादा लग रही, एक तरफ की कम लग रही, ये से क्यों हो रहा बता। आज तो संख्या बराबर होना चाहिए, तराजू के दोनों पाल्ले बराबर समान होना चाहिए। पुरुषों की संख्या कम लग रही, महिलाओं की ज्यादा लग रही। ये संतुलन कब बनेगा भगवान इनको आप समझाओ, क्योंकि इनको तो दुकानदारी दिखती है। और किसी ने कहा है तमाम उम्र गुजार दी झंझटों के वास्ते, एक दिन भी न जी पाए साधना के वास्ते। जिंदगी तो मिली थी भलाई के लिए, अफसोस है कि हम चल न पाए अच्छाई के रास्ते, चल न पाए अच्छाई के रास्ते। आज तो हो जाते, 10 दिन शिविर में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, आज तो आने का मौका था, नहीं आ पाए। मगर यहाँ के लोगों ने शिविर में जो माहौल बनाया काबिले तारीफ है। सुबह मैंने बहुत सारे लोगों की सूची पढ़ दी थी। पंडित जी 2-4 लोगों की सूची में नाम छूट सकता है, मैं कोशिश तो करता हूँ। कमेटी के लोग जो काम ना कर पाए, समाज के मुखिया ना कर पाए, मैं उनका आभार कर दूँ। मगर होता है मैं भी क्या करूँ, आप लोग कुछ ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ, सद्भावना दो कि मेरी विशुद्धि बढ़ जाए, केवल ज्ञान हो जाए, तो किसी का भी नाम ना छूटे, सबका नाम आ जाए। देखो लोगों ने अनेक प्रकार के योगदान दिया। माता बहनों ने भोजन की तैयारी की, अपने पूजन में की, भोजन भी शिवरात्रियों को कराया। अरे आप तो गिरधर जी लोग पहली बार मौका मिला शिविर का, आपको तो अटपटा लगना, संशय होना स्वाभाविक है। मुझे भी लगता है पहले दिन पता नहीं बुलावे आए कि नहीं शिवरात्रियों को, मगर ऐसा नहीं। यहाँ के भगवान का अतिशय कहें, आपकी विशुद्धि कहें। शादी बारातों में तो 50-100 लोग आते हैं, 2-4 घंटे को आते हैं, उसमें भी आप लोग परोस नहीं पाते, तसले रख देते गैया की सार की तरह, सानी रखते ना, खा उठा उठा के। यहाँ 10 दिन तक आप लोगों ने 300 लोगों का आतिथ्य किया, काबिले तारीफ है। अरे जो नहीं खिला पाए वो ताली बजाओ, बजाना है तो अनुमोदना कर लो। अब सोचो, और इतना ही नहीं, देखो यहाँ पर शिवरात्रियों को रोकने के लिए आपने, आपके घर तो इतने बड़े नहीं थे,
फिर भी हमारी नगर पंचायत के लोगों ने, वहाँ के अध्यक्ष ने, सीएमओ ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पूरा सामुदायिक भवन आपके लिए 10-12 दिन को समर्पित कर दिया। और आपको याद रखना चाहिए, हमारे जिनेश भैया को एक बार पता लगा महीनों का काम घंटों में तैयार हो गया, बता। और वो मातृ गार्डन था, हमारे संदीप भैया, संजय भैया का था, संगोष्ठी में भी, और इसके बाद अब शिविर में भी उन्हें समर्पित कर दिया। वहां तो शिविरार्थियों को ऐसा लग रहा था, बता दें कोई से कहियो ना, तुम बता दें। बोले महाराज ऐसे तो कमरा घर में भी नहीं है, क्योंकि कब्जा न कर लो, खाली करना है। आपकी भावना जैसी थी वैसा काम हुआ है। यहाँ के टेका पार के लोगों की तारीफ करें कि नंदनी नगर वालों की बोलें, क्या लाल मंदिर बड़े मंदिर तरफ के लोगों की बात करें। सब लोगों ने शिविरार्थियों का जो अतिथि संस्कार किया है वो आपकी सत्कार की गंध गिरध्वनि में नहीं, सैकड़ों नगरों तक पहुंच चुकी है। 30-40 नगर ग्राम के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यदि 10-5 लोगों से भी कहा होगा तो 400-500 लोग में गिरध्वनि की तारीफ हो रही होगी। इसलिए इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, मगर एक काम और कर लो। सुनो, मैं बंद कर रहा हूं, शांति धारा होने वाली है। यदि किसी से दुश्मनी हो, बोलना चालना ना हो, तो आप एक काम करना। क्या करें? किसी ने कहा है दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और अपने दोस्त को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। थोड़ा सा मुस्कुरा जाओगे तो आज अपने को पर्व बनाने की सार्थकता हो सकती है। आप लोगों को ऐसा नहीं आज आखिरी दिन है, हमारा अभी बिहार नहीं हो रहा है, अभी 45 दिन आपके खाते में और हैं। इसके बाद देखा जाएगा, हो सकता है अगली 17 तारीख उसके आसपास 16, 17, 18 में या 15 से 20 में कोई कार्यक्रम हो सकता है। आपकी विशुद्धि यदि बनेगी, आप लोग मन बनाओगे तो हो सकता है। हाँ, इसलिए आप लोगों को अपने लिए कंधे से कंधे मिलाकर, सुनो, गले से गला मिलाकर आपने को बहुत बड़ा काम किया है, करना है। आचार्य महाराज चले गए और गिरध्वनि वालों को एक काम सौंप गए, और यदि वो जहां पर भी हैं उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो आपके लिए विलंब नहीं करना चाहिए। ये सुभाषी बोली लगा रहे थे, हमें लग रहा था ये मंदिर जल्दी नहीं बनाना चाहते। अरे बंधुओं, क्या रखा है ये पीली मिट्टी, कलाई में पहनते हो, गले में पहनते हो। यदि बोली लगा रहे थे, आज तो लाखों की बोली लगना था। चलो, जो आपने किया, आप लोगों को क्षमा वाणी के भाव बनाना है। एसएमएस के माध्यम से अकेला नहीं, सुनो, मोबाइल के माध्यम से नहीं, अंतःकरण से क्षमा वाणी पर्व मनाने का भाव मना के जाओ। ये भगवान आपके घर घर होकर के आए, एक ही संदेश दे करके आए। आप मिलकर के रहना, संरक्षण के बातल अंक का पालन करना और कोई किसी प्रकार से बेमनस्ता मत रखना। इसी भावना से हम शांति धारा का पाठ करते हैं। सबके मन मालिन्य दूर हो, सब प्रेम बासल से बीतराग जयंत राम का लाभ उठाएं, कल्याण करें। इस प्रकार आप लोगों को ये क्षमावाणी पर मनाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य